20,000 में दम नहीं, दम नहीं, दम नहीं, 46,000 से कम नहीं, कम नहीं, कम नहीं, 20,000 में दम नहीं, दम नहीं, दम नहीं, 46,000 से कम नहीं, दम नहीं, कम नहीं, 46,000 देना होगा, देना होगा, देना होगा, 46,000 हक हमारा, हक हमारा, हक हमारा, अभ्यर्थियों का हक मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अभ्यर्थियों का हक मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अभ्यर्थियों का हक मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो, तैयारी फॉर अभ्यर्थी एकता जिंदाबाद, 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 तैयारी फॉर अभ्यर्थी एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, 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 सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, बाजुए का दिल में है, अरे देखना है जोर कितना, बाजुए का दिल में है, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। टीआरई 4 की नोटिफिकेशन को लेकर और जो 20,000 वैकेंसी की बात की गई है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, उसको लेकर अभ्यर्थियों का आज बैठक था। बैठक में निर्णय लिया गया है कि अगर 1 जुलाई तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन और ये 1 जून तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन और 20,000 जो बातें की जा रही है वो 20,000 अभ्यर्थी बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पहले आपने वादा किया था 1 लाख का, फिर वादा किया 46,000 का, फिर आप 20,000 पर आकर अटक गए हैं। तो ये बिल्कुल भी बिहार के अभ्यर्थी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1 जून के बाद फिर से टीआरई 4 वाले अभ्यर्थी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन हम लोग शिक्षा मंत्री से फिर से भी नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि जो पहले से वादे किए गए हैं कि 46,000 वैकेंसियाँ आएंगी, तो 46,000 वादा आप पूरा करिए और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन 1 जून से पहले दीजिए, नहीं तो 1 जून के बाद फिर से हम सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। धन्यवाद। इस प्रेस वार्ता में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी सोशल मीडिया के साथियों का हम स्वागत करते हैं। आज की इस प्रेस वार्ता की जो मुख्य बिंदु है वो बिंदु है कि चौथे चरण की बहाली। साथियों, आपको पता है कि चौथे चरण को लेकर जैसा कि सरकार की तरफ से एक वक्तव्य आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है कि अब शिक्षक बहाली की टीआरई जो शब्द है वो विलुप्त हो गए। टीआरई का कोई जिक्र नहीं होगा, अब चौथे चरण की बहाली की बात नहीं होगी। अब आगामी जो बहाली है, आगामी 5 वर्षों में हम 1 लाख शिक्षकों की बहाली करेंगे, जिसमें प्रत्येक वर्ष 20,000 शिक्षकों की बहाली करेंगे। तो सवाल सीधा है कि जो विगत 1.5 वर्षों से रोस्टर का काम हो रहा था, कभी महिला आरक्षण के नाम पर, कभी दिव्यांगता सर्टिफिकेट, फर्जीवाड़ा और कई विषय थे जिसको लेकर कहा जा रहा था कि बीपीएससी के पास 46,000 पद को लेकर रोस्टर का काम पूरा हो गया और बीपीएससी टीआरई 4 में 46,000 पद को लेकर विज्ञापन निकालेगी। लेकिन आज के जो अभ्यर्थी हैं वो इस बात से नाराज़ हैं और काफ़ी नाराज़गी है लगभग 14-15 लाख अभ्यर्थियों के बीच में कि आपने जो वादा किया 1,20,000 पद की, वो वादा रोस्टर होते होते 46,000 और जैसा कि बैठक हुई और बड़े बड़े आंदोलन जब होने लगे तो 46,000 से वो सिमट कर 20,000 पर आ गया। तो ये 20,000 वाला जो खेल है वो खेल बंद करे सरकार। सरकार से हम लोग की कोई लड़ाई नहीं है, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जी से आग्रह और विनम्र है कि लाखों लाख अभ्यर्थियों की हित की रक्षा करते हुए आपने जो वादा किया चुनाव के पहले कि जो भी रोस्टर का काम होगा और लगभग 1,20,000 पद की बहाली टीआरई 4 और टीआरई 5 में होगी, उसमें आप 20,000 पद की कटौती कर रहे हैं, यानी सीधे सीधे 20,000 पद की कटौती होकर सिर्फ 20,000 पद की बहाली, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं। इसके साथ साथ कुछ बिंदु है जिसकी हम चर्चा करेंगे। 2 आंदोलन हुए अभी हाल में ही, 8 तारीख को, 8 मई को और 20 मई को। और 20 मई के आंदोलन पर कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ कुछ छात्र नेता थे जो जेल में गए। उनका सीधे आरोप है कि 20 तारीख को जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की वजह से मुझे जेल में पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज हुआ, मुझे इतना बुरी तरह से पीटा गया, इस तरह की चीज़ें हुई और उल्टे हम लोगों के ऊपर इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। तो आपके माध्यम से हम सीधा सवाल पूछना चाहते हैं कि छात्रों अभ्यर्थियों को प्लीज़ आप किसी गुट में ना बांटें। शिक्षक अभ्यर्थियों का एक ही उद्देश्य है कि जो भी हमारे लिए लड़े, चाहे वो कोई भी हो, उसके साथ हम खड़े हैं। तो आगामी आंदोलन को आप बांटने का जो प्रयास कर रहे हैं उसको आप प्रयास न करें और मनगढ़ंत आरोप लगाकर आप कई भागों में छात्रों अभ्यर्थियों का आपने बांटा है, एक बार नहीं, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है सीरियल 3 से लेकर और आगामी 17वीं आंदोलन और कई आंदोलन हैं टीआरई में भी। तो एक बात स्पष्ट है कि शिक्षक अभ्यर्थी भी जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ टीआरई ही बिहार का मुद्दा नहीं, कई मुद्दे हैं। तो मुद्दे को जोड़िए, शिक्षक अभ्यर्थियों को जोड़िए, नहीं तो चाहे कोई भी करे,
नेतृत्वकर्ता को उससे मतलब नहीं है। मतलब है शिक्षक अभ्यर्थियों के हित, और हित एक ही है कि 46,000 पद से हमको स्वीकार नहीं। आंदोलन हम करें या कोई करे, उसी नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए प्लीज आपसे आग्रह है कि छात्रों को अलग अलग गुट में ना बांटें। लेकिन आप कहने नहीं रुके, आप कह रहे हैं कि सरकार बांट रही है शिक्षकों को, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको, लेकिन आप लोग तो खुद ही बटे हुए दिख रहे हैं मीडिया के सामने। आप यहाँ कर रहे हैं आज, और एक जगह कहीं और हो रहा है इसी समय। देखिए, एक बात बता दें आपको कि बिल्कुल आपको सबको आज़ादी है। आप बिल्कुल सही सवाल कर रहे हैं कि कोई कहीं कर रहा है तो करने की आज़ादी है, लेकिन मोटिव क्या है, गोल क्या है? गोल यही है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए लड़ना। लेकिन हम ही लड़ेंगे, जेल से ही निकल के हम 1 महीना के बाद आएंगे तो हम ही लड़ेंगे। तो क्या 8 मई के आंदोलन में अमन की गिरफ्तारी नहीं हुई? अमन को पीटा मारा पीटा नहीं गया, तो सारी चीज़ें हुई। 20 मई के आंदोलन में क्या 100 से ज़्यादा अभ्यर्थियों की डिटेंशन नहीं हुई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो करेंगे वही है। आगामी आंदोलन तो जितने भी आंदोलन होते हैं सब में गिरफ्तारी होती है, सब में छात्र अभ्यर्थियों की डिटेंशन होती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम ही करेंगे तो होगा, आगामी आंदोलन नहीं होगा। STET 2025 का उदाहरण है, जिसका पुरजोर विरोध किया था उसने, लेकिन STET किसी भी हाल में हमने ला कर दिया। तो हमारा सीधे एक कंसर्न है कि छात्र अभ्यर्थी की हित की रक्षा होनी चाहिए। हमने कभी किसी आंदोलन का विरोध नहीं किया, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आने वाले वर्ष में जिस प्रकार से गुटबाजी करके आपके माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुँची है, इसका सरासर आरोपी कोई है, दोषी है तो वो व्यक्ति है। हमारा सीधा कंसर्न है। और जितने भी आंदोलन पर आरोप लगाए हैं, अमन हैं, विकेश भट्ट हैं, 2 साथी इस विषय पर अपनी बंदूकबार रखेंगे। लेकिन TRE4 के अलावा जो आरोप लगाए गए हैं, अमन हैं और विकेश हैं, ये दोनों अपनी बातों को रखेंगे। देखिए, हम लोग लगातार करीब 1.5 से 2 सालों से सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया है उस वादा को पूरा कीजिए। देखिए, लगातार आंदोलन का परिणाम रहा कि सरकार जो है हमारी बातों को सुनने के लिए विवश हुई। तो सरकार को इसके लिए हमने धन्यवाद भी दिया, दोबारा भी हम धन्यवाद देते हैं कि सम्राट चौधरी जी ने एक मीटिंग बुला करके छात्र हित में फैसला लिया। लेकिन आपने फैसला लिया है, लेकिन आधी अधूरी न्याय छात्रों को आपने दिया है। अधूरी न्याय मेरा कहने का मतलब है कि आपने ही सर वादा किया था कि 46,000 पदों पर जो है बहाली दी जाएगी। यहाँ तक कि रोस्टर के लिए भी जो है BPSC आयोग के द्वारा भेजा गया था, लेकिन उस रोस्टर को जो आप वापस मंगवा लिए। तो ये पूरी तरीके से जो है अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। आप हमारे गार्जियन हैं, हम विपक्ष का नेता नहीं है। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो इतना तक भी तैयार है सर कि आप हमको बुला करके एक वार्ता कर लीजिए, एक बीच का रास्ता निकालिए। हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि जो है आपको हम बदनाम करें। जैसे उन लोग के द्वारा एलिगेशन लगाया जाता है कि इन लोग का जो है फंडिंग हो रहा है, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा जो है फंडिंग किया जा रहा है। तो हम अपना अकाउंट डिटेल देने के लिए तैयार हैं, आप चेक कर लीजिए। लेकिन हमारा मांग जेन्युइन मांग है सर, उससे कम हमको मंजूर नहीं है। आपने जो वादा किया है 46,000 पद, 46,000 पद दीजिए। हम 1 तारीख तक इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि 1 जून तक सरकार को हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। 1 तारीख तक अगर सीटों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी तो 1 तारीख के बाद पुनः जो है हम लोग गांधी मैदान में मीटिंग करेंगे, और मीटिंग के बाद जो डिसीजन लेंगे कि आगे का आंदोलन जो है किस तारीख को, आगे की बात जो है अमन जी बताएंगे। देखिए, सबसे पहले ये आप रोस्टर सभी लोगों को याद होगा, आप ध्यान से देखिएगा, BPSC द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पे डाला गया है। इसमें नीचे में देखिएगा जो TRE4 का है उसमें 46,595 पदों की जो है दी गई हुई है। और एग्जामिनेशन का जो डेट है, टेंटेटिव डेट है, वो डेट है 22 सितंबर को 2026 को, 22 से 27 तक। लेकिन क्या अब इस पर होगी? नहीं होगी। माननीय सम्राट चौधरी जी का एक ट्वीट है, हम लोग पढ़े लिखे अनपढ़ गवार नहीं है, चौथी फेल तो नहीं है, ग्रेजुएट सारे बच्चे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं बताऊँगा। ये माननीय सम्राट चौधरी जी का ट्वीट है, 17 जनवरी 2025 का ट्वीट है। उन्होंने कहा था कि 80,000 पद पर बहाली होगी। और देखिए, गौर से देखिएगा, इसमें उन्होंने एक बात और कही थी कि TRE3 में 21,300 कुछ पद खाली रह गए हैं, उनको TRE4 में भरा जाएगा। मतलब 21,000 TRE3 का ही खाली पद है, वैकेंट पद है, और उसको भरा जाएगा TRE4 में। क्या समझे? मूर्ख समझे हैं? ग्रेजुएट छात्र हैं, बोलना जानते हैं, लड़ना भी जानते हैं। लाठी मार करके या हमारा आलोचना करके आप हमें नहीं डरा सकते।